हमारे जो शाही बेटियां आसरा है, पिताजी ने बोला है कि अगर आप बेटियां हैं और अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो आप उन्हें आश्रम में लेके आइए, हम अपनी बेटियां बना के पालेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा का सच। नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि चौधरी है। मैम क्या करते हो आप? मैं MB किया है, फिलहाल मैं जॉब कर रही हूँ, HR। मैम आप वेल एजुकेटेड हो, वेल सेटल्ड हो, उसके बावजूद डेरा जैसी जगह क्या कारण है आखिर? डेरा जैसी जगह आने का कारण ये है कि मैं यहाँ पर 25-26 साल से, जब से पैदा हुई हूँ मैं यहाँ पर आ रही हूँ। मेरी फैमिली यहाँ से जुड़ी हुई है और अगर मैं अपना विश्वास बताऊँ अपने पिताजी के ऊपर, तो मेरी लाइफ में जितना कुछ हुआ है सब उन्हीं की ही वजह से हुआ है। जितने चमत्कार, जितना हमने सब कुछ देखा है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उनके बिना अपनी लाइफ में कुछ कर ही ना पाती। तो अगर मैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की बारे में बात करूं तो वो 133 भलाई कार्य चला रहे हैं, जो कि आज के टाइम पे इस दुनिया में शायद ही कोई चला रहा हो। तो मेरा तो उनके ऊपर इतना दृढ़ विश्वास है और मैं डेरा में जब से 25-26 साल से आ रही हूँ, हमने यहाँ पे कुछ गलत होते हुए नहीं देखा है। तो बाहर दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम आ रहे हैं, हम आते रहेंगे और हमेशा डेरे से ही जुड़े रहेंगे। क्या आपने यहाँ पर मतलब लड़कियों की सेफ्टी को लेके क्या देखा है? अगर लड़कियों की सेफ्टी के बारे में मैं बात करूं तो मेरी जो सेवा है वो मोबाइल समिति में ही है, जो हम बहनों के गेट पे ही रहते हैं। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे दिन रात बहनों के लिए बहनें ही रहती हैं, चेकिंग बहनें ही करती हैं, उनके सामान की सुरक्षा भी बहनें ही करती हैं। तो बहनों की अगर मैं सुरक्षा की बात करूं तो यहाँ पर 100% बहनों की सुरक्षा है। मैम आप कह रहे हो कि इतनी ज़्यादा सेफ्टी होने के बावजूद मतलब ऐसी अफवाहें फिर क्यों फैल रही हैं कि संत जी के बारे में मीडिया चैनलों पर इतना गलत न्यूज़ जाती है? आप अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जब राम जी जैसे एक संत जब वो इस दुनिया में आए तो उनके ऊपर भी आरोप लगाकर उनको भी वनवास भेज दिया गया। तो ये हमारे जो संत जी हैं, तो जब आपने देखा होगा कि इस दुनिया में जब किसी भी अगर भगवान के रूप में किसी ने भी जन्म लिया है तो सब पे आरोप लगे हैं। और मीडिया है, मीडिया का काम ही नमक मिर्च लगाकर चीज़ों को पेश करना है। वो यहाँ पे आए, यहाँ पे देखे, सच्चाई बताए, तभी तो कुछ उन्हें पता चलेगा। नमक मिर्च लगाकर बताना ही तभी उनके चैनलों का जो मीडिया है, ऑडियंस है, वो तभी वो दिखाते ही यही है जो बिके, जो दिखता है वो ही बिकता है वाला चीज़ है। वो यहाँ पे आए, सच्चाई दिखाए। हमने न्यूज़ चैनल में देखा है कि गुफा कहाँ है यहाँ पे और यहाँ पे वो बनी कहाँ पे है, और वो सारा मिक्स करके दिखा रहे हैं। तो नमक मिर्च लगाकर चीज़ें दिखाई जाती हैं। मैम आप कह रहे हो कि संत जी के मतलब इतना सब कुछ मतलब दिखाया जा रहा है, मगर बात आती है जब मानवता भलाई के कार्य की, तो आप बता सकते हो मतलब किस लेवल का मतलब क्या करवाते हैं? अगर मैं मानवता भलाई कार्य के बारे में बात करूं तो भ्रूण हत्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती थी, लेकिन संत जी ने क्या किया है इस चीज़ के लिए? सबसे पहले हमारे जो शाही बेटियां आसरा है, पिताजी ने बोला है कि अगर आप बेटियां हैं और अगर आप नहीं पाल सकते हैं तो आप उन्हें आश्रम में लेके आइए, हम अपनी बेटियां बना के पालेंगे। और आज के टाइम पर वो लोग इतने मेडल्स लेके आ रही हैं कि शायद नॉर्मल लोग, हम जैसे लोग जो अपनी फैमिली के साथ हैं, वो इतना नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे पिताजी जैसे कोच मिले कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ करूँ। पता नहीं बाहर दुनिया क्या बोलती है क्या नहीं बोलती है, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर उस भगवान अल्लाह ताला भगवान को हमने माना है तो हम उन्हें मानते रहेंगे। मैम अभी एक टॉपिक उठाया रिसेंटली कि गुरुजी एक किस धर्म की शिक्षा देते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर धर्म की, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, पिताजी कहते हैं, पिताजी मानते हैं सर्वधर्म संगम, मतलब जितने भी धर्म है सभी धर्मों को जोड़कर और उनको रूहानियत से जोड़ना। हम किसी एक धर्म को नहीं मानते हैं और ना ही धर्म के खिलाफ हैं पिताजी मुस्लिम, पिताजी क्रिश्चियन, हिंदू, सभी को पिताजी मानते हैं। तो हम सर्वधर्म संगम को पिताजी फॉलो करते हैं। अच्छा, लड़कियों पे आजकल काफ़ी अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे? कुछ किया है इस फील्ड में उन्होंने? बिल्कुल, पिताजी ने बिल्कुल किया है। अगर मैं लड़कियों के अत्याचार के बारे में बात करूं तो पिताजी हर टाइम सत्संग में भी हमें ये बताते हैं। पिताजी इवन मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लड़कियों को ही, लड़कों को भी शिक्षा देते हैं कि अपने घर से शुरुआत करो, अपने घर से देखो कि मतलब अपने लड़कों को सिखाओ, पहले अपने घर से शुरुआत करो। तो पिताजी शिक्षा देते हैं। ऊपर से पिताजी ने क्या किया है कि अगर आप डेरे में आके देखेंगे तो आप देखेंगे कि लड़कियों की सुरक्षा कितनी है। पिताजी ने ही सिखाया है कि अपने घर से बेटी और बेटे दोनों को बराबर का दर्जा दो।
तो पिताजी की अगर मैं लड़कियों की सुरक्षा के बारे में बात करूं तो संत जी ने ही, मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले शुरुआत की है कि लड़कियों को भी समाज में लड़कों के जितना बराबर अधिकार मिले। संत जी ने कभी भी लड़कियों को कभी भी ये नहीं दिखाया कि बेचारी की उनकी रक्षा करो। लड़कियों को इतना सक्षम बनाया है कि लड़कियों को इतना सक्षम बनाया है कि वो अपनी रक्षा खुद कर सके और साथ में अपने परिवार की भी रक्षा करे। मैम सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से तो मैं यही, सरकार से क्या अपील करना, वो तो हमारे मालिक जानी जहान है। कई बार मतलब सरकार ने उनको पैरोल देने की कोशिश की है लेकिन उन्होंने नहीं ली है, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि सच देखें और उसके बाद फैसले लें। बाकी हमें अपने मालिक पे पूरा विश्वास है। आपको लगता है आप जैसे यूथ को आज संत जी की ज़रूरत है? बिल्कुल, हमारे जैसे यूथ को संत जी की ज़रूरत है। अगर संत जी अगर हम वचन उनके फॉलो ना करें तो आज के टाइम पे, मैं खुद नोएडा जैसे शहर में रहती हूँ और मैं देखती हूँ कि आज का जो यूथ है वो बहुत गलत ट्रैक पे है। मतलब वहाँ पे स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना एक तरीके से बन चुका है कूलनेस का दिखाने का तरीका। और उसमें अगर हम रह के, अगर उसमें पिताजी के वचन को फॉलो करते हुए अगर हम वहाँ पे रह के अगर सिमरन करते हैं और अगर पिताजी के वचनों का 3 वचन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उनको अगर हम फॉलो करते हैं तो यूथ को तो पिताजी के आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है। उनके गाइडेंस की, उनके अगर अपने फ्यूचर में कुछ करना है तो हमें पिताजी को फॉलो ही करना होगा। और मैं पिताजी से अपील करूंगी, सरकार से नहीं, कि पिताजी आप जल्दी से आए और हमें सबको गाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देख सकते हैं आप, लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोगों का कहना था वेल एजुकेटेड लोग नहीं आते, मगर डेरा में सभी वर्ग के लोग होते हैं, चाहे एजुकेटेड हों, कुछ वेल एजुकेटेड भी आते हैं, कुछ अनएजुकेटेड भी आते हैं। मगर जब बस डिफरेंस ये है कि संत जी जो डिग्री देते हैं इंसानियत की, वो सबसे सर्वोपरि है, जो कि डेरा सच्चा सौदा में ही दी जाती है। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।